अरे तू आ रहा है मेले में? हाँ आ रहा हूँ। बहुत भीड़ है, जल्दी आ जा। अरे आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में। बाबा पे थोड़ा खर्चा तो ले लो यार। और मैंने बहू बदल दी चार, पर ढंग की न एक भी आई। मैंने बहू बदल दी चार, पर ढंग की न एक भी आई। अरे ढंग की न एक भी आई, अरे ढंग की न पल्ले एक भी पड़ी। मैंने बहू बदल दी चार, पर न आई। ज्यादा झाड़ा पड़ रहा, ऐसे में मैंने भी कुछ सुना, मैं भी कह देता हूँ तुम्हारे सामने। हाँ कह तू भी। चाचा एक बेगम मिली, वो भी ऐसी मिली, जब भी घर में घुसा अम्मी से लड़ती मिली। अरे बेटा वाह 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 वाह। मैंने कहा रोटी पका, बोली मांझ तवा। मैंने कहा रोटी पका, वो बोली मांझ तवा। चाचा सुन के मेरी निकल गई हवा। बाबा जी तुम झड़पेट 200-300 रुपए दे दीजिए मो। यूरो ले लॉकर तिजोरी को निकाल ले। 20 रुपए फालतू वाले निकाल दीजिए, मोको 2 सिगरेट ले आइयो। बाबा चाचा खालिद के कह रहे का थारा भी दिमाग चलता जा रहा हो। मैं जाहिल अपने बाबा पे जोर न चल रहा तो मुझे ले रहा लपेटे में। देख रहे हो चाचा इसकी बोलने की तमीज, बड़े छोटे सा बोलने की जरा तमीज ना रही है इसे। ए भाई वैसे तू करेगा कहाँ पहचान को? मेले में जाऊं बाबा जी, मेला देखने। गांव की सब लीला ढेर गई है। तो मेले में पहचान को कहाँ कौन भाई? मेले में तो हम भी खूब गए, हम तो कभी पैसा न लेके गए। नहीं डोल फिर के आ जाए करे। नहीं डोलने से कहा ऐसा तो मैं पूरे गांव में डोलता ही रहूं। कुछ खाने पीने को जीना करेगा जब वहां का घनी साथ ठेली देखूंगा रंग बिरंगी तरह तरह की। चाचा मैं और मुझसे छोटा सलमान जब मेले में जावे ना, हमारे अब्बा ने हम आज तक 1 रुपया हाथ पे न रखा, फिर भी आज तक भूखे न लौटे। चाचा पूछो कैसे? कैसे? चाचा मैं और सलमान गांव के लोगों पर निगाह रखे, जैसे ही कोई गांव का दिग्गा किसी ठेली पे खा रहा, वो उसी के पास जा खड़े हो जावे और चाचा मुंह को इतना बुरा बनावे, इतना बुरा मुंह बना कर देखे उसकी तरफ, जैसे ना जाने कितने दिन से भूखे खाया ही ना। देखो इस तरह। चाचा गांव वाले को आ जावे तरह। एक दफा मैं पूछ ले हमसे कि भैया खाओगे कुछ, फिर तो उसको अलग हटा कर उधर डाले सारे मसले को। ले बता भैया, एक काम कर, नी डोल फिर के आ जा। पहचान की जरूरत ना, मनी तो बहलाना अपना। हुक्का भल्ला जा। अब सारे दिन काम करवाने को ही हम तो हुक्का भरला कदी निहार करता कदी भूसला दा कदी बरसम काटला, पैसा दे ना बुड्ढा। चाचा आजकल जमाना इतना खराब आ गया, 4 पैसे कमा कर राजी थोड़ी है कोई। हराम का चाहिए, हराम का दे दो ही लो बस। अच्छा जी, तू कौन से जमाने को आ भाई? ए रहीस। चाचा जमाने का तो इसी गाँव में भी अभी तो नवा लौंडा ही तो हूँ। वो तो निकाह जल्दी होगा, जरा परेशानी बन गई, जिम्मेदारियों ने घेर लिया। अगर मेरा निकाह इतनी जल्दी ना होता ना, बहुत रुपया छापता खालिद, बहुत दौलत कमाता। बिहासु पीछे किसने मना करी तो 100 रुपया छापने को भाई? मना तो चाचा किसी ने भी ना करा, पर मसला वो ही है, हराम में आगे खाया ना जी करा कमा के खाने को। सेम टू यू। मेरा भी ना करो कभी। बाबा चाय मिल जाएगी? चाय तो हैगी, पर सिकंदराबाद गई है डोलने को, आई ना अभी उल्टी लौट के। चाचा यार तुम भी बच्चे के संग मजाक कर रहे हो, दे दो उसे चाय यार। अजी हराम मौत की है, खालर चोकर कितने महंगे हो रहे पता भी है? तो बाबा पैसा बोलो ना कितना चाहिए? हाँ तो लाते 100 रुपया किलो के हिसाब से। लो बाबा 500 रुपए। अंशु बेटा। हाँ बाबा।
बेटा ये लौंडा भेज रहा हूँ, छा दे दीजिए तन। ठीक है बाबा। चावल चा ले ले। चाचा यार एक मसला समझ में ना भर रहा है मेरी में। ये लौंडा तो बहुत कमजोर परिवार से है, घर में इसके में तो इतनी आमदनी है ना जितने पैसे ले घूम रहा है। ये मसला क्या है ये मेरी समझ में ना आ रहा। वही तो मैं सोच रहा हूँ, आया को हंसू आन दया, अभी पता लगाएंगे। चाचा यार मैं ये सोच रहा हमारी बकरी का पावर दूध लगवा दो इसके अगर ले ले तो। हाँ आनते अभी अभी आनते, अभी बात करूंगा तेरे दूध की भी। और लाला उरक सुनिए उरक, हाँ बाबा। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पिताजी ने कोई जमीन वमीन बेच दी का? बाबा मैंने एक दुकान पैसे लिए। दुकान पैसों चुराए कैसे बेटा? ना ना बाबा खरीदे। खरीद रहा मैं भैया किस भाव में खरीद डाले तूने 500 के नोट? चाचा 10 रुपया की एक गड्डी। कौन पागल है जो 10 रुपया में नोट न बेच रहा? बात तो वो आदमी ने दुकान खोली है, वे बेच रहे पैसा ही पैसा। बेटा यह स्कीम है का, ये मत बताइए क्या कोई स्कीम भी चल रही है ऐसी ऐसी? चाचा यार ऐसा ना होता। बेटे आप जो है रोजाना नहाओ, फ्री की चाय लेकर जाओ, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे चाचा। लेकिन मेरे बच्चे इस वाले मसले को किसी से कहना मत कि आदमी की दुकान पर 10 रुपए में गड्डियां मिल रही है ना। ठीक है चाचा। मुझे चाचा एक शक हो रहा, आदमी ने जमीन निकाली 8 बीघे। मुझे ऐसा लग रहा आदमी दुकान खोल कर अपना प्रचार बढ़ा रहा, ग्राहक बना रहा अपने। राई मोह लगा वाला हिसाब दिखे कंपनी को प्रचार, हमारा फायदा कुछ होएगी ऐसी स्कीम जरूर। तो पे क्या रुपये पड़े हैं? चाचा 20 रुपए मुझ पर तो 30 मुँह पे हैंगे। रेन देख रहे चाचा, देखा ना जैसे मैंने 500 का ना देखा अभी। इसको ही खा लो, गड्डियां ही गड्डियां आ जाएंगी यार। ढोर तू पागल था ना, ये करारे नोट है कतई। और तो पता करारे नोटन की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या वैल्यू है? चलो अब उन्हें 20 और 30 को तो निकालो ना कर ले लो, कभी स्कीम उठ जाए खत्म हो जाए आ जाओ। हाँ उनके ले ले, सही कह रहा हो, कभी पैसा बढ़ जावे। ज्यादा टाइम के लिए होना रहती है स्कीमें। चाचा कर लिया ना बैठ लो तुम इतना। लो भाई। हाँ भाई कहाँ चाहिए? मैं बतला देंगे कैसा आफत आ गई, 2 मिनट ना बैठ गए तो पहले ही नौकू तो सामान दे दो, हमसे पहले ही खड़ी है ना। भाभी मैं लिख दूंगा, तुम जाओ। ठीक। हाँ दे दिया सामान, अब बता कहाँ चाहिए? बैठ जा पहले इत्मीनान से, खाओ फाड़ू हो रहा जाइल। ये नाले इतनी दूर से चल गए ले, इत्मीनान के संग कुछ पूछूं बात करूं। ले बैठ गा, बता कहाँ चाहिए अब? अरे पैसा चाहिए। अच्छा पैसा कितने चाहिए? पैसे भैया चाचा के पास में 30 रुपए तो और 20 रुपए मेरे पास है। हमारे पास 50 रुपए हैं। 50 रुपए के जितने भी पैसे आते हो 50 रुपए के दे दे। क्यों चाचा? लाओ तो लाओ, 50 रुपए लाओ पहले। हाँ पैसे ले भैया, पैसे पहले ले तू। चाचा ही खा लियो, अपने पैसों को दो। बीस और 30 भैया ले, 50 रुपए ले।
मनमोनी मत कर लीजिए, कम पढ़े लिखे हैं हम। पहले बता रहा हूँ कितने हैं ये? कम काहे को होते 50-50 हजार गड्डी है। बे आदमी भैया मैं पूछ रहा तुझसे, तूने अपना जो 8 बीघा खेत निकाला उससे कितना पैसा मिला तुझे? 10 लाख रुपए बीघे गए हो, 80 लाख रुपए मिले हैं। ओहो, मैं समझ गो अब तेरे हिसाब है आदमी। और मैंने सुनी अब क्या तू गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ता कही है? चाचा यही मारते जमीन बेची मैंने अपनी। बे आदमी अब तू मेरी बात सुन ले भैया, ध्यान लगा के। इन पैसों को महीने में किसी और को बेच मत दिया तू। शाम तक का टाइम दे, चाचा और मैं ही खरीदेगा तेरे सारे पैसों को। और प्रधानी की तू टेंशन ही मत लीजिए, अब का तो चुनाव हम जितवाएंगे। ठीक है तो 9 बे करो। इकली आओ चाचा, इकली आओ, बात से होगी जेब गरम। भाई खालिद, झेड़ पर पैसा का जुगाड़ कर, अनिया का भरोसा ना हो सारे न बेच देगा। मैं तो चाचा ये कह रहा हूँ भैया ज्ञान से पैसे ले लो ब्याज पे, इसका कुछ भरोसा ना, जाहिल का मुकरगा तो बस रह जाएंगे ऐसे ही। कितने पैसा बहुत रहेंगे वैसे? चाचा इतना पढ़ा लिखा होता तो नहीं होता। आटो अज्ञान धोरे चल रहे, वही पर लगवाएंगे हिसाब। हाँ ब्याज का काम करे, हिसाब वही लगा देंगे भैया ज्ञान। चल चाचा कहा कह रहे हो, मेरी समझ में तो आन हो रही। ईट पत्थर। भाई ज्ञान तू भी मोह लगे, हमारी तरह ठीक ठाक ही पढ़ो लिखो दिखे। हम बताएंगे 80 तो ईट है। भाई देख ले चाचा, तुम फिर गुमराह कर रहे हो भैया ज्ञान को। भैया ज्ञान तुम ना सुनो, मैं बतलाऊंगा तुम्हें मसलन मसला है क्या। हाँ भैया तू बता। भैया ज्ञान एक दुकानदार, और दुकानदार के पास में सीटें। मैंने उस दुकानदार को 10 रुपए दिए, दुकानदार ने मुझे कीट दे दी। अब चाचा श्यामलाल ने उसे 10 रुपए दिए, उसने चाचा को भी कीट दे दी। अब हमें उसके 80 की 80 ईंटें खरीदनी है भैया ज्ञान। तो हमें जानना ये है कि 80 ईंटों को लेने के लिए हमें कितनी दफा उसे 10 रुपए देने। 80 बेरी देने। देख लिया चाचा, 80 ना हो गए। भैया ज्ञान एक बात और बतलाओ, एक जोड़ करके बताओ मुझे आप, ये 80 दफा अगर हम उसे 10 रुपए दे रहे तो टोटल रुपए हमें चाहिए कितने उसे देने के लिए? 80 नोटों को 10 वालों को एक संग जोड़ दो ना, फिर बताओ कितना पैसा बैठ रहा? 80 गुना 10, 10 0 0 और 8 धाम 80, 800 रुपये हो गए। 800 रुपए। भैया ज्ञान मसलन मसला है क्या इस दुकानदार के पास में जो है ना 80 ईंटें 2 दफा, इसलिए तुम 800 रुपयों को 2 दफा जोड़ कर बताओ मुझे कितना रुपया चाहिए टोटल। या हिसाब से तो भैया 1600 रुपया चाहिए। देखिए भाई खालिद, यू होवे ब्याजू आदमी को फायदा, फटाफट पैसा का हिसाब लगा दियो भैया रे, सब पैसा की माया बस। चाचा तुम भी टाइम की कीमत को थोड़ी जानते हो। अगर इस दुकानदार ने 80 ईंटें किसी और को दे दी ना, फिर खुजलाते रहियो ना बैठ कर हाथों को। हाँ हाँ भैया, तू जो ना हमें ब्याज पे पैसा दे दे, हमें भी ईंट खरीदनी है। चाचा तुम पैसा तो ले रहे हो पर ईंट बहुत महंगी खरीद रहे हो। या सो मंदी तो मैं दिवा देता हूँ मर के भट्टा पैसों। ये ईंट जो ना वैसी है, वे जो अनमोल रह करे, इन ईंटन की बात कुछ और है। और बात है? और कहा बात है? भैया रे, याद जुड़ी हुई है हमारे बुजुर्गन की। अब से 250 साल पहले हमारे बड़े बूढ़े जहाँ घर में रह के रहे ना, वहाँ घर की ईंट है ये। चलो चाचा तुम्हारी तो समझ में आवे, पर यूं क्यों खरीद रहे हो? हमारे जो पुराने घर है ना गांव में, वहाँ की पिछली भीत और इनको जो घर हो वहाँ की पिछली भीत साजे में ही हमारी। हम अभी आए के तो न्यारे न्यारे हुए, अन्य पहले जो हमारी एक भीत साजे में ही। अब्बू का अब्बू, चिट्ठी
चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, अब्बू के अब्बू कहाँ तुम चले गए। अरे भाई खालिद, एक बात समझ में नहीं आई, तू अपने अब्बू के अब्बू पुकार रहे हो। वो अब्बू के अब्बू तो तेरे दादा लगे और उन्हें गुजरे हुए हैं 20 साल। उन्हें पुकार जो अब जो 250 साल पहले गुजर गए, जिनकी याद में तू ईंट लेनी चाह रहे हो, अपने दादा क्यों पुकार रहे हो? देख रहे हो चाचा, कर रहे भैया ज्ञान बाबली बातों को ना। भैया ज्ञान एक बात बतलाइए आप मुझे, मैं हुआ 30 साल पहले पैदा और हमारे जो दादा थे वो 20 साल पहले रुखसती हुए। तो मेरे दादा मुझे जान गए ना, 10 साल का देखा ना, खालिद भी हैगा कोई उनके खानदान में जो 250 साल पहले चले गए, रुखसती हो गए। उन्हें क्या पता कौन खालिद पैदा हुआ बाद में। तो मेरे दादा ही तो उन्हें बतलाएंगे कि तुम्हें तुम्हारा नवासा पुकार रहा, वही तो मेरी उन्हों करवाएंगे, क्या कहते हैं चाचा उसको, तारीफ बताएंगे ना कौन है खालिद। दादा ही तो मेरा उन्हों से वो करवाएगा, उन्हें मुखाबित कराएगा मुझे। चाचा क्या रहता अंग्रेजी में, स्टूल बेल्ट। हाँ हुई इंठोड़ा करवाएगा मेरा दादा मेरे बुजुर्गों से, उन्हों से। तुम वो भी पागल कर दोगे। बताओ क्या रुपया चाहिए? बता भाई बता खालिद, कितने रुपया लेगा? ज्ञान के हिसाब से तो हमें या कौम को 1600 रुपया बतेरे रहेंगे। मैं तो चाचा ये कह रहा 1600 रुपए के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ऊपर नीचे जरूरत पड़ गई तो परेशानी बनेगी। 1600 रुपए में 700 रुपए और रिलाओ और 2000 ले लो सीधे सीधे। ज्ञान एक काम कर भाई, 1600 रुपया में 700 और मिलाए का पूरे 2000 रुपए दे दे। चाचा 1600 में 400 मिलकर जब 2000 हो। देख रहे भैया क्या अनपढ़ गवार जानने हो खालिद को, 19 स्कूल पढ़ा खालिद। 400 का ना हमारे पास में जान, 700 रुपए रिलाओ तभी ना 2000 करो। 400 कर दे ज्ञान कर दे, गरीब है गरीब, इतना मत मारे। देखिए 700 मिला के ही 2000 कर दे, 400 ज्यादा हो जाएंगे। पंचो 1000, 1500, 2000। अब ये बता का ब्याज कैसे कैसे रहेगा? ब्याज की बताएगा खालिद, बता भाई बता, ब्याज कैसे कैसे रहेगा? ब्याज का कोई बड़ा मसला ना भैया ज्ञान, ब्याज भी सीधा सीधा ही रख लेंगे। देखो तुम भी घर के ही आदमी हो, कोई अलहदा थोड़ी हो। 2000 रुपए रोजाना जोड़े जाओ हमारी तरफ तुम ब्याज के, और जिस दिन तुम्हें अपना पूरा पैसा चाहिए, अपना उस दिन का मूल, उस दिन का ब्याज एक संग जोड़ कर हमें बतला दियो, तुम्हारा पूरा पैसा उसी दिन मिल जाएगा हिसाब जोड़ कर ना चाचा। अजय बहुत बढ़िया कही है तेने। जा दिन हिसाब होवे ना वा दिन और दिखावे ना, होटल में लास्ट में रोटी खाए का जब लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा ना दे, कहा के है वाकू? टिप 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 देवे टिप। हाँ टिप और देंगे तो फिर लास्ट में। खालिद या टिप याद रखियो, आगे आगे बहुत काम आएगी। ना याद है चाचा, इंशाल्लाह टिप याद आ गया मुझे, टिप रहेगा आगे के लिए भी। चले तो चले अब। हाँ 1 किलो आ जाओ। ठीक है भाई ज्ञान। अच्छा भैया क्या पैसों क्या बांटो सीधा, मसले कोई बांट लेंगे, 40-40 हो जाएगा ना। हाँ और का अब तो लखपति तो हो ही गए। और कहा 1500 हो, ये कहा करना है इनको। इन 1500 रुपया के तेरे धोरे जितनी भी करारी गड्डी है ना, उन गड्डी ना देते हैं। गड्डी? कौन सी गड्डी? देख ले जाहिल कर रहा, बेईमानी ना कर रहा, पूरे गांव में 500 की गड्डियां बेच रहा। भूलगा दिखे सुबह हमें ना दी तूने 50 रुपए की, 1500 के हिसाब से निकाल दे चुपचाप ना पे।
अच्छा वे गड्डी अभी दे रहा हूँ। कितने ये 70-75 लाख होंगे। गांव समाज में पता लग जाएगी। चाचा समझो बात को। खाली चल 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 झाड़ पर आदमी हट जा गए तो कतई बस ढोलक को तो हटा ले जाहिल। निगाह में ना आ जा चाचा किसी की। अरे नवारे निगाह में सूदे बैंक में जमा करने चल रही नन्ना। यही वाला ऑफिस बतलाया चाचा। चाचा कमीन कहना पड़ेगा, पहले इसको कमीन आ जावे। क्या रहता वो? तू पागल था ना, मैं छितवाया को कमीन पमीन कह के। चुप रहिए, तो मैं अपना आप कह लूंगा। मैंने तो यही देखा फिल्मों में, मैं कमीन आ जाऊं ये रहता। मैनेजर साहब आ जावे। बताओ क्या काम है? मैनेजर साहब पैसे जमा करने काम तो ऐसा कुछ है ना? तो बाहर काउंटर पे जमा कर दो, अंदर की घुसे चले आ रहे हो। बाहर काउंटर पे ही तो जमा कर रहे। वो लाल लत्ते पहन के बैठी एक जनानी, वो कह रही ज्यादा पैसे अंदर जमा होंगे। कितने पैसे हैं? पैसे मैनेजर साहब ये लगा लो 70-75 लाख। आइए सर, आइए बैठिए सर, बैठिए। अच्छा तशरीफ रखो ना, तशरीफ रखो। तो मैं इधर रख रहा हूँ। सर चाय मंगा दो, कॉफी ठंडा। मैनेजर साहब चाय कॉफी का तो चाचा ही बतलाएंगे। यही बर्थडे में ये बर्थडे का ही चलता मसला। बतलाओ चाचा। कॉफी में का तू हमारी जन्म पत्री लिखेगा। चाय मंगा सूदी और तन सी गुड़ की डली मंगा दीजो। मीठो कम रह जा तन से कभी। ठीक है जी, मैं मंगा देता हूँ। जी सर, कदम चाय लाओ बढ़िया सी सर के लिए। अरे भैया कदम एक काम और करिए यार, चाय के 47 और लिए मजा आ जाएगा, मानते है ना? ओके सर। सर किसके खाते में जमा होंगे ये पैसे? खाते में तो दोनों के में जब होंगे, चाल भी तो दोनों की। मेहनत दोनों की मेहनत। भाई मैनेजर साहब इतनी सी गुजारिश है मेरी तो तुमसे, पैसों को तो जमा कर लो, लेकिन मुझे और चाचा को रोजाना 100 रुपए खर्चा कर देते रहिए। खर्चे के लिए चाहिए रहे ना हमें, हमारे पैसों में से निकाल कर दे दियो रोजाना 100 रुपया। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप पैसे दीजिए। दे दे। पैसे का क्या मैनेजर साहब, इनकम टैक्स का भी डर रही आता। भरा पड़ा 500 गड्डियों से, वो ये 70-75 लाख के आसपास। इसको तो निकाल लो। रुखसाना पूछे कि पिन्नी कहाँ रह गई। हाँ जी सर। इधर आइए आप। जी सर। ये पैसे जमा करा दीजिए। चाचा चाय ना आई इतनी देर से, देख रहे हो कितना सेला काम हो रहा ना। खिदमत के नाम पर मजाक बना रहे लोग हमारा। ऐसे मैनेजर बतेरे, ऐसे बैंक बतेरे, कहीं और जमा कर देंगे हम तो। अरे सर प्लीज नाराज मत होइए, प्लीज प्लीज सर। अरे सर ये पैसे सारे नकली हैं, ये फर्जी लोग हैं, ये तो चूरन वाले पैसे हैं। ज्यादा ही करारे लग रहे हैं, लगता है अभी अभी छपे हैं। और क्या बड़े नोट है ये, तो पता ना अभी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इनकी कहाँ वैल्यू है। भैया मैनेजर साहब जैसे 500 का एक नोट है, अब तो इसको कहीं देश विदेश में बेचने लगे ना, सऊदी में, दुबई में, अमेरिके में 1000 रुपए का बिकेगा एक ही नोट। वो नोट है ये। क्या करना है सर अब इनका? करना क्या है, अब उन्हें बुलाओ, वही कुछ करेंगे।
ठीक है सर। भाई मैनेजर साहब, ऐसा ना पे मुझे और चाचा को अच्छा न लग रहा। कोई अच्छा सा आलीशान कमरा हो तेरे पास में तो उसमें लिटवा दे भैया, हमें जाम दोनों मिलकर आराम फरमा सके। यहाँ ताल न लग रही। यूं कहा बदतमीजी है भाई, हैं? ना काहे की सुनी न बताई कुछ भी, यहाँ लाया के जेल में पटक दिया धड़ाम देसी। पर तरीका है यूं। जब आ गए तो रुको थोड़ी देर, तुम्हारी सुनेंगे भी सुनाएंगे भी। कांस्टेबल साहब, मुझे लग रहा तुम कमजोर जान रहे हो हमें। पैसे की पावर ना पता तुम्हें, पैसे में पावर कितनी होती है। रुपया पैसा बहुत है हमारे पास, तुम अपनी कीमत बताओ, हमें छोड़ने का कितना लोगे। तुम रुक जाओ अभी, मौसू बहसबाजी मत करो। साहब आ रहे हो, उनसे बात कर लियो। हाँ तो पूछ ले भैया, तेरे हिसाब से कीमत पूछ ले, उसमें क्या। सैल्यूट मार सैल्यूट, जब ही छोड़ेंगे। बैठो चुलबुली जी बैठो। रे ये के देखन ले आगरा भाई मैं, ये भी क्या कर दिया इन दोनों ने चुलबुली जी? साहब बैंक में नकली नोट जमा करने खातिर गए थे दोनों। हैं? ये क्या कहने लाग रही हो चुलबुली जी? नकली नोट बैंक में जमा करे थे? कितने नोट जमा करे थे वैसे? यही कोई साहब 70-75 लाख थे। हाँ? 70-75 सुने है के वीरपाल, 70-75 लाख भाई बहुत छाप लिए इन्होंने। था फिर कुछ बताया, खोला मुंह कब से करने लाग रहे काम? सर कुछ ना बोल रहे हैं दोनों। चुलबुली जी ऐसे बोले भी कौनी, पैसा कमा कमा के ना मोटी छमड़ी होने लाग रही दोनों की। रे वीरपाल, अरे सन्नाटा भाई ना प्रसाद दो, ये प्रसाद खावेंगे तभी मुंह से कुछ बोलेंगे। जाओ जरा प्रसाद दो इन्होंने। डर थोड़ी रे चाचा, विधायक साहब को फोन करो ना, फोन करवाओ विधायक साहब को। वोट दिए कोई इसलिए थोड़ी दिए। तो बाबा भैया कुछ जाना पड़ रहा कांस्टेबल। दिन रात या फोन में पागल हुई और है करे। अपने बाबा की भी कुछ सल है ना, छुड़ा के जो लिया हुआ अपने बाबा। मेरे बस की नामा कोई छुटवा के लाना। घर में घोटाले हो रहे, जब तक न कहती तू एक बार भी मैं 100-200 रुपया मांगू तो बस उन्होंने कहते ही ले लॉकर खोल के ले ले। अब 70-75 लाख रुपया ने बैंक में जमा करने गए, कहाँ सुहा पैसा, कौन देगा जवाब? मैंने विधायक पर फोन करो, विधायक भी नू कह रहा, नू तो बताए पैसा आए कहाँ सू, बता कहाँ कहता मैं। अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं न जा रहा कहीं छुड़वान बुड़वाना। अरे तेरी गेल ना मेरी गेल भी तो ऐसी करे, वो भी कहो दे पैसा एक भी मेकअप फेकअप को। अरे तबाक क्यों पड़ रही है चक्कर में? 20 रुपए लाया कर जलेबी लेकर, और राजेश ना अभी गरम गरम उतारी है बक्खर में। अरे कहा बताऊ, है तो अपना ही दुख तो हो गई है, जा छुड़ाला जाए के। मेरा शाबू। दरोगा साहब, अमीर बनना गुनाह क्या? गरीब हमेशा गरीब ही रहे, अमीर ना बन दोगे तुम। हमारी तकदीर में गरीब रहना ही लिखा चाचा, तुम्हारा और हमारा तो गरीब रहना ही मुकर्रर हुआ, अमीर ना बन देंगे ये लोग। रहते रहते कौन मना करने लग रहा अमीर बनने को? भाई खूब अमीर बन, खूब तरक्की कर, पर मेहनत और ईमानदारी गया बन। 2 नंबर के काम क्यों करने लग रहा? भला में बेईमानी की कौन सी बात है जी? है आदमी मुआवजा मिला, अपने पैसा बेच रहा हूँ, बाकी मर्जी है। पैसा बेचन लग रहा है? कौन आदमी पैसा बेचन लग रहा भाई? आदमी चाचा देख लो, कर रहे हो बाबली बातों को ना, सारी बातें क्यों बतला रहे हो खोल के? इस तरह तो गरीब गरीब ही रहता चला जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। अरे देखन लग रही हो चुलबुली जी, ये टोपे वाला भाई साहब कुछ भी बताने की हालत में नाश है। रहो सन्नाटा, बस खुराक मंत्री ने जरा मने दिए, मने लाग रहा ये टोपे वाले भाई साहब को ना इसी की भाषा समझ में आवेगी। दरोगा साहब रुक जाओ यार,
जाना पड़ रहा और मार ना खा पाऊंगा। सारी बात इत्मीनान से सच्चाई के संग बतला रहा हूं तुम्हें। बुजुर्ग चाचा को स्कीम पता लग गई, अमीर बनने वाली स्कीम। जैसे तुम्हारा टाटा बिरला, अंबानी, ये लोग ना बने पैसे वाले, ऐसी स्कीम पता लग गई हमें। स्कीम? रे कैसी स्कीम भाई? अजी यूं तो ऐसी उल्टी सीधी कहा गया था। बेकारो, हमारे गांव में जो आदमी है ना, वहाँ ने अपनो 8 बीघे खेत बेचा 10 लाख रुपया के हिसाब से, तो वहाँ मिले 80 लाख रुपया। अब हमने जो है 1550 रुपया में वहाँ के 80 लाख खरीद लिए। 80 भी पूरे काहे चाचा? 70-75 लाख का हिसाब बैठा, बाकियों को तो चाट गा आदमी, उसे छोड़ा ही ना। अरे सुनो हो के चुलबुली जी, चाचा श्यामलाल ने 1550 रुपया में 80 लाख खरीद लिए है। चाचा तो अमीर बना बैठा भाई। अरे चाचा श्यामलाल, ये पैसे हैं ना चिल्ड्रन बैंक वाले पैसे से, ये बच्चों वाले पैसे हैं। ओह माय गॉड, चिल्ड्रन माने बच्चे। यार खालिद, यूं तो आदमी ने हमारी कल धोखा कर दिया। बालकन वाले बैंक के पैसा दे दिए हमें। अब चाचा जो होना देखो वो तो होगा, अब रोते थोड़ी रहेंगे इसके लिए हम। तुम मुझे इनों में से आधे रुपए मेरे दे दियो, मैं तो अपने बच्चों वाले बैंक में जमा करा दूंगा। बच्चों के बैंक में हो जाएंगे जमा, बालकन के बैंक में हो जा जमा। अब तुम्हारे सामने कहना रही है कुछ टेबलनी जी, चिल्ड्रन बैंक वाला मसला रहता, बच्चों वाला बैंक कोई सा होगा उसमें जमा कर दूंगा मैं तो। फिर तो हमारे पोते अमन के खाते में जमा हो जाएंगे। तो बस देख लो चाचा, कर रहे हो बाबली बातों को ना कर रहे हो। तुम्हारा पोता बच्चा बालक है, वो उसका आज ब्याह हो जाता ना, अब तक उसके अपने बच्चे होते, वो देखे में करेंगे जमा। अरे चुलबुली जी, इबे मना ये लगन ले आग रहे चाचा श्यामलाल और टोपे वाले भाई साहब की समझ में ना ये मैटर आया कोनी। साहब मना लग रहा है जो इनके गांव का आदमी है ना, उसने ठग लिया इन दोनों को। तो इब के करा चुलबुली जी, इस आदमी ने धर ले के? सर मना भी यही लग रहा है, दबोच लो। आप साहब साहब रे चाचा श्यामलाल इब के करे? ये आदमी तो कुछ बोलता ही कौनी। आदमी ड्रॉ में तो करे मत ना हज के, सारी बात बता जो। रे चुलबुली जी, सारी समझ में आ रही है क्या भाषा के बोलन लग रहा? ना साहब, मैंने तो ये भाषा कभी ना सुनी। कुछ टेबल जी, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, पर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, अगर जरा देर के लिए आप नहा के मेरी बात सुन लो। बोल भी टप्पे वाले भाई साहब। मैं ये कह रहा था चुलबुली जी, इब मना लग रही है बड़ी तेज भूख। मैं सोच रहा पहले खाना वाना खा लें, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तुमने भी लग रही है क्या भूख? जी साहब। तो मंगवा लियो फिर, है रोटी मंगवा लो। है भाई वीरपाल, तना भी भूख लगन लग रही भाई। बहुत देर से भूख लग रही है मुझे। हाँ भाई सन्नाटा, तू भी खाएगा के? जी साहब खा ही लेंगे। अरे श्यामलाल जी, तुमने भी खानी है क्या रोटी? हाँ जी, रोटी तो खा ही लेंगे, रोटी काट के हमारे। कितने की रोटी मंगा दूं? 7 रोटी बहुत है, छोटा पेट है हमारा तो। अरे टप्पे वाले भाई साहब, तबड़े भी खानी है क्या रोटी? खाई लेंगे कुछ टेबल लीजिए, हम भी सुबह से भूखे ही तो बैठे, भूख का टाइम भी हो रहा, मंगवा दो मिल लियो भी। अरे आदमी जी, थारी कितने की रोटी मंगा दे मैं? मैडम जी मंगा दे 83। बोला बोला जाहिल बोला, देखा चाचा बोला जाहिल, देखा कुछ टेबल लीजिए। ये है इसकी कमजोरी, जो पेट हो रहा ना, 2x2 का कमरा है, लेटरिन बाथरूम अटैच है इसके इस फ्लैट में, इसको रोक थोड़ी सके भूख। जाहिल बोलना रहा, ले भले का रे, जा 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 जा। तेरे मारे चलिए चालिया में। चुलबुली जी, इनके जादू हो गया ये है,
ये भी तो आदमी हिंदी में बात करने लग गया भाई। रे देख क्या है भाई वीरपाल, आदमी की तो हिंदी लौट आई भाई रोटी के नाम पे। इतनी देर से ड्रामा कर रहा चाचा, देख रहे हो जाहिल को 1550 रुपए को खाना चाह रहा, हराम की आ रही हमारे पास कमाई। मेरी गलती थोड़ी है। बेटा आदमी ठंड पड़ रही है, अगर दरोगा जी ने खुराक मंत्री तक खुराक दे दी ना तो खाट में पड़ा पड़ा चस्का को हमारा सारी बात है चुप बता दे। आदमी जी तुम्हारा न्यू बता, तेने अपनी 8 बीघे जमीन बेची थी के? हाँ जी बेकी 80 लाख के। अरे फिर क्या करा था उन 80 लाख का? साहब मैंने शिवालिक खेत लिए 20 बीघे, बुलंदशहर से आ गए। मैं जाहिल, जब तूने 80 लाख रुपए की जमीन शिवाली में ले ली तो ये बाकी का 80 लाख रुपए कहाँ से है तेरे पास? साहब ये तो चूरन वाले पैसा है, मैं बालकन में बहका गया। रे आदमी तू मने एक बात बता, जब ये तेरे धोरे रुपए न खरीदन खातर आवे थे तो तेने इन्हें बताया कौन के नकली नोट से? साहब इनने बूझे ना असली नकली है, इनने मोंगे मैंने दे दिए। खाली यह बात है भी सही कह रहे हो, तो यहाँ ने तो कोई ऐसा जिक्र न कराया। साहब मेरे दुकान को काम है, जो भी कोई खरीदेंगे मैं मना थोड़े करूंगा। रे चुलबुली जी, ये सारा खेल हमारी समझ में तो आ लिया, ये सारा खेल से शिक्षा का। सही बात से साहब, ये दोनों पढ़े लिखे होते तो नकली नोट असली समझ के खरीदते थोड़ी। रे श्यामलाल जी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र कौन ही होती, तुम चाहो तो अब भी पढ़ सको भाई, इतना पढ़ लो और इतना सीख लो जो असली और नकली की पहचान कर सको। ठीक है दरोगा जी, ठीक है, मैं खाली जो ना कल तक स्कूल में दाखिला ले लेंगे। ये हुई ना बात श्यामलाल जी। भाई आदमी अब तू न्यू कर, इनके जो 1550 रुपया तेरे पे है ना, वो भाई इनके पैसे लौटा दे और अपने 75 लाख इधर से ले जा। इन्हें हम कहाँ रखाते फिरेंगे जेल में है? ठीक है साहब, हो गया थारा फैसला, निकलो। चल बे चल आदमी भाई, प्याज ही हो रहा हम चाचा, प्याज के भी आदमी से खलवाएंगे, नहा सीख लो तुम बस। कल तक क्यों ना है ढोलक को लेकर नहाता। आजा आजा कैसे आजा बे आदमी, बीच में चल दोस्त यार, क्या देखना रे चाचा, कांस्टेबल साहब देखना रे। हाँ तो जी सभी को हाथ जोड़ी जोड़ा, पाम छुई छुआ जी, राम राम जी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और सभी के साथ कर दो शेयर। देखो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, थोड़ी सी कुछ चीज़ें कुछ समय से सही नहीं चल रही हैं, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था अभी। लेकिन इस टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा एनिमल वीडियो जो आई थी, आप लोगों ने बेहद प्यार दिया, बहुत उसको सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया और लगातार उसके लिए मैसेज आ रहे हैं कि उसका पार्ट 2 आना चाहिए, पार्ट 2 आना चाहिए। तो फाइनली हमने अब इसका पार्ट 2 बनाने का डिसाइड कर लिया है। हमारा एनिमल का नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो शायद हम उसका पार्ट 2 लाएं। तो आप अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आपके आशीर्वाद और सपोर्ट की बदौलत हम चल पा रहे हैं, हमेशा बनाए रखना। राम राम जी।